हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी शनिवार को रेवाड़ी की जन आशीर्वाद रैली में शामिल हुए। उन्होंने एक्स पर लिखा, महात्मा ज्योतिबा फूले की 200वीं जयंती के पावन अवसर पर रेवाड़ी में आयोजित जन आशीर्वाद रैली में भाजपा कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने जोश भरा माहौल देखा। सीएम सैनी ने आगे लिखा कि कार्यक्रम में पहुंची सरदारी की गूंज पूरे हरियाणा में भाजपा के कमल खिलाने का काम करेगी। ऐसा विश्वास जताते हुए उन्होंने कहा कि ये रैली विकास और एकता का प्रतीक बनेगी। महात्मा ज्योतिबा फूले जी को कोटि कोटि नमन करते हुए सीएम ने कहा कि फूले जी ने समाज सुधार और शिक्षा के माध्यम से विशेषकर महिलाओं और पिछड़ों के उत्थान की जो नींव रखी, उसी राह पर चलते हुए आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मातृशक्ति का सशक्तिकरण हो रहा है। साथियों, महात्मा ज्योतिबा फूले जी ऐसे ही महापुरुष थे। उन्होंने उस समय समाज को एक नई दिशा दी। साथियों, जब देश अंग्रेजी हुकूमत की बेड़ियों में ये जकड़ा हुआ था, साथियों उन्होंने समाज में फैली कुरीतियों व रूढ़ियों के खिलाफ डट करके संघर्ष किया है। साथियों, आप सब जानते हैं महात्मा ज्योतिबा फूले जी ने बाल विवाह, छुआछूत, जाति भेदभाव और महिलाओं की अशिक्षा जैसी बुराइयों के विरुद्ध उनका संघर्ष एक सामाजिक क्रांति के स्वरूप था। साथियों, महात्मा फूले जी को सबसे बड़ा योगदान शिक्षा के क्षेत्र में उनका रहा है। हरियाणा में हम निरंतर इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। चेयरपर्सन प्रत्याशी विनीता पीपल जी के समर्थन में आयोजित इस रैली में सीएम ने अपने परिवारजनों, कर्मठ कार्यकर्ताओं और गणमान्य अतिथियों का विशेष आभार व्यक्त किया। उन्होंने रेवाड़ी की सरदारी से आग्रह किया कि भाजपा उम्मीदवार को भारी मतों से विजयी बनाकर विकास की यात्रा को और सशक्त बनाएं। सैनी ने कहा, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में हम विकास, एकता और जनसेवा के मार्ग को मजबूत कर रहे हैं। विनीता पीपल जी के नेतृत्व में रेवाड़ी का समग्र विकास सुनिश्चित होगा। साथियों, आज हमारे बीच में हमारी प्रत्याशी विनीता पीपल जी और हमारे तमाम पार्षद, आपके बीच में 32 के 32 पार्षद यहाँ बैठे हैं। मेरा आप लोगों से आग्रह है, एक एक वोट आप कमल के बटन का दबा करके यहाँ से हमारे 32 के 32 पार्षद और विनीता पीपल जी को सबसे ज्यादा बहुमत से जताने का काम आप यहाँ से करेंगे। साथियों, अभी पिछले दिनों मैंने पंचकुला से एक साथियों संकल्प पत्र जारी किया है, जिसमें हमने नगर निगम और नगर परिषदों के लिए जो नगर पालिकाएं हैं हरियाणा प्रदेश के अंदर 21 संकल्प उसके अंदर लिए हैं। और मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूं कि जब ये हमारे नगर निगम, नगर परिषद और नगर पालिकाओं के रिजल्ट आएंगे तो ये 21 के 21 संकल्प धरातल पर उतारने का काम ये हमारी डबल इंजन सरकार का है। तो पंजाब की राजनीति में एक बार फिर हलचल तेज हो गई है। भारतीय जनता पार्टी का एक प्रतिनिधिमंडल राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया से मिला और राज्य के मौजूदा हालातों पर विस्तार से चर्चा की। इस मुलाकात के बाद सियासी माहौल और गर्म हो गया है। वहीं आगामी दिनों में बड़े राजनीतिक घटनाक्रम की अटकलें भी तेज हो गई है। प्रतिनिधिमंडल में पार्टी के कई वरिष्ठ नेता शामिल थे, जिन्होंने राज्य में बिगड़ती कानून व्यवस्था और प्रशासनिक हालात को लेकर चिंता जताई। नेताओं का कहना था कि प्रदेश में हालात लगातार खराब हो रही हैं और आम जनता को इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। बीजेपी नेताओं ने राज्यपाल से मांग की कि मौजूदा स्थिति को देखते हुए मुख्यमंत्री भगवंत मान को पद से हटाने पर विचार किया जाए। इस मुलाकात के बाद पंजाब बीजेपी अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने मुख्यमंत्री पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री पद की गरिमा होती है, लेकिन वर्तमान हालत में उस गरिमा को नुकसान पहुंच रहा है। जाखड़ ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री नशे की हालत में फैसला ले रहे हैं, जो राज्य के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। जाखड़ ने दावा किया कि कैबिनेट बैठकों में भी मुख्यमंत्री की स्थिति ठीक नहीं रहती और उन्होंने मंत्रियों के साथ अभद्र व्यवहार किया है। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि वरिष्ठ अधिकारियों के साथ भी अनुचित व्यवहार किया गया है, जिससे प्रशासनिक व्यवस्था प्रभावित हो रही है। उनके मुताबिक ऐसे हालात में सरकार प्रभावी तरीके से काम नहीं कर पा रही है। पंजाब में सियासी घमासान के बीच बीजेपी के इन आरोपों ने राजनीतिक माहौल को और गर्मा दिया है। अब देखना होगा कि राज्यपाल इस पूरे मामले पर क्या रुख अपनाते हैं और आने वाले दिनों में प्रदेश की राजनीति किस दिशा में आगे बढ़ती है। फिलहाल इस मुद्दे ने सत्ता और विपक्ष के बीच टकराव को और तेज कर दिया है।